student, how are you? मैं अनुष्का शुक्ला and I welcome to you all. So last lecture में हमने क्या किया था? हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, एडिशन देखा था, डिफरेंस देखा था, और इस लेक्चर में हम देखने वाले कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी की, इनवर्स की, ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आज हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन को देखने वाले हैं। इसी से लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अगर हम किसी दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स को ऐड करें तो उसकी प्रॉपर्टी हमें क्या मिलेगी, यही हम देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमें मिलती है क्या? पहली हमें मिलेगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, if we have two matrix A and B, then A plus B is equals to B plus A। ये हमारा क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। क्या होगा? अगर A प्लस B होगा तो B प्लस A भी इक्वल, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम ही आएगी। A प्लस B और B प्लस A की वैल्यू सेम आएंगी। तो इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। मानते हैं हमारे पास A है क्या? A हमारे पास मैट्रिक्स है A, इसके अंदर के एलिमेंट क्या होंगे? Aij, राइट, Aij। और B है हमारे पास जिसके अंदर के एलिमेंट कैसे हैं? Bij। अब अगर हम A प्लस B को ऐड करें, A प्लस B को ऐड करना मैंने आपको बताया था, इसका ऑर्डर कितना है? m/n। इसका भी ऑर्डर m/n का ऑर्डर है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा? A प्लस B इज इक्वल्स टू Aij प्लस B प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल में? Bij। ऑफ ऑर्डर मैंने आपको बताया था, ऑर्डर सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे भी हमारा क्या ऑर्डर आएगा? m/n का। तो अब हमें क्या देखना है? देखिए, अगर हम 2 प्लस 3 करें या फिर 3 प्लस 2 करें, कोई डिफरेंस पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये नंबर्स हैं। तो अगर हम नंबर्स Aij Bij हमारे क्या होते हैं? Aij Bij हमारे नंबर्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट जो कि नंबर के फॉर्म में आते हैं। तो नंबर्स को हम इधर उधर अदला बदली हम नंबर्स का कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं नंबर्स। अभी ये सिर्फ A प्लस B की बात चल रही है। इसके अंदर के एलिमेंट्स, इसको हम B प्लस A नहीं कर सकते अभी फिलहाल हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, तो हम इसको B प्लस A नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट जो होते हैं वो कॉम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं। तो मतलब Bij प्लस Aij इसको हम लिख सकते हैं। कैसे? Bij प्लस Aij, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया 2 प्लस 3, तो ये इसको हम 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स है, नंबर्स कॉम्यूटेटिव को फॉलो करेंगे। सिर्फ किसके लिए? एडिशन के लिए। ऑपरेशन हमारा एडिशन होना चाहिए तब, राइट। एडिशन ऑपरेशन के लिए हमारे ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो इसलिए हम Aij प्लस Bij को क्या लिख सकते हैं? Bij प्लस Aij। ऑर्डर हमारा क्या रहने वाला है? m/n का ऑर्डर रहेगा। तो फिर अगर हम इसको ब्रेक कर दें, हमने क्या किया? A प्लस B किया तो Aij प्लस Bij हुआ। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हमारा क्या हो जाएगा? B, सीधा हम बाहर करके करते हैं। कैसे? ये हो जाएगा Bij m/n प्लस Aij कितने का? m/n का। तो Bij हमारा क्या होता है? B प्लस Aij A। तो प्रूफ हो गया कि नहीं हमारा? A प्लस B इज इक्वल्स टू B प्लस A। यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका। कैसे किया हमने इसके अंदर के एलिमेंट्स को लिया, Aij m/n का क्या था ये ऑर्डर, और B के एलिमेंट्स थे क्या? Bij, तो हमने Bij को लिया। फिर A प्लस B हमारा क्या होगा? Aij प्लस Bij। हमने एडिशन में देखा था कि ऐड करते टाइम हम ऐसे लिखते हैं Aij प्लस Bij को, और फिर Bij प्लस Aij हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स हैं, उनको हम एडिशन के लिए, ये बात ध्यान में रखिए, क्योंकि ऑपरेशन हमारा एडिशन है, तो हम Aij प्लस Bij को कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे, तो हम Bij प्लस Aij लिख सकते हैं। अगर यहीं पे माइनस होता 2 - 3,
तो क्या इसको हम 3 - 2 कर सकते थे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या है, माइनस का है। सिर्फ और सिर्फ एडिशन के ऑपरेशन के साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम ये इस कॉम्यूटेटिव को फॉलो कर सकते हैं। किसको? कॉम्यूटेटिव को, नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव को फॉलो कर सकते हैं। माइनस में नहीं करेगा, प्लस में करेगा। तो इस वजह से हमने बी आई जे को यहाँ पे लिखा, ए आई जे को यहाँ पे। अगर यहीं पे माइनस होता तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑपरेशन हमारा पॉजिटिव है, प्लस का एडिशन का ऑपरेशन है, तो हमने बी आई जे को ए आई जे लिख दिया, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा बी आई जे एम बाई एन का फॉर्म बनेगा, प्लस ए आई जे एम बाई एन का फॉर्म बना। तो बी आई जे क्या है हमारा, बी है, और ए आई जे ए। प्रूफ हो गया, राइट। तो अगर आप इस पर क्वेश्चन करना चाहें, अगर हमें ये गिवन है ए इज इक्वल्स टू 1 2 और बी इज इक्वल्स टू 3 4, अब आप मुझे बताएंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या होने वाला है? इसका ऑर्डर है 1/2 का। क्यों? एक रो है और 2 कॉलम है। रो एक ही है आपकी, लेकिन कॉलम 2 दिख रहे हैं। कॉलम आपके 2 हैं, रो 1 है। इसमें भी आपकी 1/2 की फॉर्म बनेगी। ऑर्डर इसका, साइज इसका क्या है, 1/2 का। एक रो, कॉलम 2। अब अगर हम ए प्लस बी करें तो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, और जो 1 को 4 से नहीं करेंगे, 2 को 3 से नहीं, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं है। सीधा सीधा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। क्या हो गया, 1 + 3 2 + 4, राइट। 2 + 4 हो गया। अब अगर हम इसको चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 3 + 1 क्या हो गया, 4, और 2 + 4 6 हो गया। अब हम b + a निकालते हैं, b + a में क्या करेंगे, हम b के एलिमेंट को a के साथ ऐड करेंगे। पहले b को लिखेंगे फिर a को। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 + 1, फिर 4 + 2, क्या हो गया 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो क्या हुआ, एलिमेंट्स आपके सेम आए कि नहीं, a + b = b + a हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। तो क्या करना है आपको, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना है। और b + a क्या करेंगे, तो पहले b के एलिमेंट्स को लिखेंगे फिर a के एलिमेंट को। अगर a + b करें तो पहले a के एलिमेंट को फिर b के एलिमेंट को। और एडिटिव ऑपरेशन में हमेशा आपके क्या होने वाला है, ये a + b b + a कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे, राइट। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। क्या हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। अगर हम देखिए, सारे के सारे ऑपरेशन हम किसके लिए कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हमारी फॉलो हो रही है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज नहीं है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2 मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम प्रॉपर्टीज किसकी देख रहे हैं, मैट्रिक्स एडिशन की, सिर्फ और सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, कैसे देखिए, ऐड करते टाइम और सब्ट्रैक्ट करते टाइम हम जितने भी मैट्रिसेस को लेंगे उनका जो ऑर्डर होना चाहिए, उनकी जो साइज होनी चाहिए वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो दे आर इन द सेम साइज, दे हैव सेम साइज। तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम a + b + c करें, इस तरीके से पहले a + b को ऐड करें, फिर जो हमें मिलेगा एक मैट्रिक्स, अगर हम उसमें c को ऐड करें तो वो इक्वल होगा a + b + c के। मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम 3 मैट्रिक्स हमने लिया a b c, तो अगर a + b को ऐड करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, अगर हम उसमें c को ऐड करें वो किसके इक्वल होगा, अगर हम b + c को ऐड करें और a हमारा क्या दिखे, फिर a के साथ में ऐड करें, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए a में कैसे एलिमेंट्स होंगे, a में एलिमेंट्स होंगे a i j, b में b i j, c में c i j। देखिए इन सबका ऑर्डर m/n का ही है, मैं बार बार m/n नहीं लिखूंगी, आप लोग लिखिएगा। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना हुआ aij प्लस bij प्लस में क्या हो गया cij,
तो ए आई जे प्लस बी आई जे क्या हो जाएगा हमारा, ए आई जे एक ही ब्रैकेट में आके बी आई जे हो गए प्लस सी आई जे, राइट। तो अब हम इसको भी इसी के साथ में ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम नंबर्स को ऐड करें, अगर हम 2 प्लस 3 को ऐड करने के बाद 4 में ऐड करें, तो वो 3 प्लस 4 को अगर ऐड करके फिर 2 में ऐड करें तो वो इक्वल होगा। जैसे अगर हम करें इधर 2 प्लस 3 प्लस 1 करते हैं, तो अगर हम 2 प्लस 3 को ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। और अगर हम यही 2 को बाहर करके पहले 3 प्लस 1 करें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 1 3 1 4 4 2 6, हमारे पास फिर भी 6 आया। तो एडिशन में हमारा क्या होता है कि हम नंबर्स को इधर उधर कर सकते हैं। तो ये हमारे नंबर्स हैं, एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं इसको ए आई जे, इसको हमने बाहर ले लिया, प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, राइट। तो ये ए आई जे हो जाएगा, ए आई जे हमारा क्या है, ए आई जे हमारा ए हो गया प्लस ये क्या हो गया बी प्लस सी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, हम a प्लस बी को ऐड करेंगे, फिर जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा, फिर अगर हम उसको सी में ऐड करें वो किसके इक्वल आएगा, वो b प्लस सी एडिशन जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसमें अगर हम a को ऐड करें तो वो इसके इक्वल आएगा। इसका हम एग्जाम्पल लेके अगर देखें, एग्जाम्पल अगर हम लें क्या 1 2 2 4 a है, क्या है a, और b इज इक्वल्स टू 2 3 4 6 एंड c इज इक्वल्स टू 1 0 2 0, ऐसा कुछ लेके चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम बोलेंगे यस दीज आर इक्वल। तो क्या हो गया, पहले हम निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, क्या होगा a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 और फिर 2 प्लस 3 फिर 2 प्लस 4 फिर 4 प्लस 6। अभी इधर हमें ऐड करना है क्या 1 0 2 0 को, हमने a प्लस बी किया और 1 0 2 0 हमने c की वैल्यू रख दी। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, अब 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 2 5 4 2 6 4 6 10। अब क्या करेंगे, फिर अगर हम इसमें ऐड करें 1 0 2 0, अब क्या करना है, अब हम इसको ऐड करेंगे आपस में, क्या हो जाएगा हमारा 3 1 4 5 0 5 6 2 8 10 0 10 10 0 10। अब हम फिर निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की। हमें क्या करना है, पहले हम a की वैल्यू को एज इट इज यहाँ पे पुट करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम a की वैल्यू को यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे 1 2 2 4 प्लस अब हमें क्या करना है b प्लस सी करना है, b को c के साथ ऐड करना है। तो क्या होगा 2 प्लस 1 3 प्लस 0 2 प्लस 4 और 6 प्लस 0, राइट। ये क्या हो गया हमारा 1 2 2 4, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3 और 2 प्लस 4 6 6 प्लस 0 6। अब हमें इसको भी ऐड करना है। अब देखते हैं अगर इसके इक्वल आ गया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए करके देखते हैं, 2 3 1 4 हो गया, 3 2 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 6 4 10। क्या इक्वल आई, बिल्कुल आई। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए इक्वल। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम क्या देखेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब मैंने आपको बता रखा है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज में आइडेंटिटी को ऐड करें, जैसे हम यहाँ पे मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं, तो अगर हम मैट्रिक्स में किसी आइडेंटिटी को ऐड करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, so we have
जीरो मैट्रिक्स which is additive identity of all matrix। एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी देख रहे हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा किसी भी मैट्रिक्स के लिए। किसी कोई भी मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो उसका एडिटिव अगर हम उसके साथ ऐड करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। जैसे अगर हमने ए लिया तो उसके साथ में हमने जीरो को ऐड किया, या फिर हमने जीरो लिया उसमें हमने ए को ऐड किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए है हमारे पास 2 3 6 8 9 10। ऑर्डर बताइए जल्दी, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर जल्दी बताइए। इसका ऑर्डर होगा 2/3 का, राइट। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में इसको ऐड करें आइडेंटिटी को, तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिलना चाहिए, सेम मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो होती है, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर हम जीरो मैट्रिक्स लें, हमें सेम ऑर्डर का ही लेना पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ पे हमारे पास अगर 2/3 की मैट्रिक्स है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी भी 2/3 मैट्रिक्स का ही लेंगे। अगर हमारे पास मैट्रिक्स 4/6 का है या 2/3 का, मतलब जिस ऑर्डर का आपके पास रहेगा उसी ऑर्डर का आप एडिटिव आइडेंटिटी भी लेंगे। अगर हमारे पास 2/3 का है तो हम एडिटिव आइडेंटिटी भी 2/3 का ही लेंगे, राइट। एडिटिव आइडेंटिटी भी हम 2/3 का ही लेंगे। तो अब ऐड करके देखते हैं, a + 0, 2 + 0, 3 + 0, 6 + 0, 8 + 0, 9 + 0, 10 + 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 3 6 8 9 10। कुछ डिफरेंस दिखा आपको, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्या ली है, जीरो। तो आप अगर एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स का देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्या, जीरो मिलेगा, जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जो हमारे पास मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का रहेगा, जिस ऑर्डर का हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स रहेगा उसी ऑर्डर का हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी भी, यानी जीरो मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर का लेंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कि इनवर्स हमारा क्या होगा। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमने पढ़ा था कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर हमें निकालना है ए का इनवर्स, ए का इनवर्स, हम इनवर्स मीन्स क्या होता है कि अगर हम उसमें उस चीज को ऐड करें तो हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आइडेंटिटी मीन्स क्या, जीरो मैट्रिक्स हमें मिलना चाहिए। तो अगर हमारे पास 2 4 6 8 है तो उसमें हम अगर -2 -4 -6 -8 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, ए प्लस बी, बी हमारा क्या है, ए का इनवर्स है, इज इक्वल्स टू जीरो। हियर बी इज इनवर्स ऑफ ए, ये हमारी कंडीशन होती है। तो जनरली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बी की वैल्यू हमें -a देखने को मिलती है। -a क्या होता है हमारा, -a होता है नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ ए। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है a इज इक्वल्स टू 3 8 9 5 2 4, ऑर्डर 2/3 का, तो इसका अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, -a, -1 इंटू ए, 3 8 9 5 2 4, क्या हो गया, -3 -8 -9 -5 -2 -4, राइट। अब इसको हम इसमें ऐड करके देखें, a + b अगर करेंगे तो जीरो होना चाहिए। ये है हमारा a इनवर्स। तो a + b करें, इसको हम b मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, a
सीधा लिखते हैं 3 प्लस माइनस 3, 8 प्लस माइनस 8, 9 प्लस माइनस 9। वैल्यू क्या आ गई, माइनस होके 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।